और अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ब्रेकिंग न्यूज है, जहां बदमाशों का पुलिस चौकी में तोड़फोड़ से जुड़ी हुई तस्वीरें आ गई हैं। पुलिस चौकी पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। पुलिस चौकी पर पथराव से दहशत फैल गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जहां पर बदमाशों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की है, हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि रेलपार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था। शाम को बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया। पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के सत्ता संभालते ही पहले जुमे पर कोलकाता में जमकर बवाल हो गया। सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक के बावजूद भी सैकड़ों लोग नमाज के लिए वहां पर उतर आए और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सरकारी आदेश के बावजूद भी सड़क पर नमाज की जिद करने वाले शुभेंदु के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। कोलकाता में जुमे पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। वहां के राजा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां आदेश के बावजूद भी सैकड़ों लोग नमाज के लिए सड़क पर उतर आए। जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल राजा बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग कई सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और तुष्टीकरण वाली घुट्टी भी खत्म हो गई है। शुभेंदु सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो। और नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। पुणे से पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हो गई है। लातूर का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर है। आरोपी बच्चों को ये कोचिंग पढ़ाया करता था। सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है। अब जो पेपर, हालांकि अब दूसरी तारीख आ चुकी है, 21 जून को पेपर होगा, लेकिन जिसने पेपर लीक किया वो बचेगा नहीं, ये पहले ही साफ कर दिया गया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने कोचिंग सेंटर को सुपर हिट करने के लिए पेपर लीक किया। ऐसा करने के लिए उसने अपनी सहयोगी मनीषा वाघमारे के जरिए पुणे स्थित घर पर स्पेशल क्लास चलाई। क्लासेस में उसने परीक्षा में आने वाले सवाल, उनके जवाब विस्तार से बताए। इसके बदले में पीवी कुलकर्णी ने छात्रों से मोटी फीस ली, लेकिन आरोपी के एक स्टूडेंट ने अपने पैसों की भरपाई के लिए उस लीक नीट गेस्ट पेपर को सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को भेजा जो कोचिंग क्लास चलाते थे। सीबीआई के मुताबिक यहीं से पेपर सेकेंडों में लोगों तक पहुंच गया। हालांकि आरोपी शिकंजे में है, जिससे पूछताछ जारी है। और इसी नीट पेपर लीक पर सीबीआई ने अब तक की बात की जाए तो 7 आरोपियों को धर दबोचा है। सीबीआई की टीम ने 24 घंटे में देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई की एक टीम ने नीट पेपर लीक मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। वहीं सीबीआई की पूछताछ में आरोपी दिनेश ने माना कि उसने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में पेपर खरीदा, जिसमें 600 अंक के सवाल थे। बावजूद इसके उसके बेटे ने सिर्फ 107 अंक तक ही वो पहुंच सका। सूत्रों के मुताबिक दिनेश और उसके बेटे ने लाभार्थियों को जोड़ने और पैसे रिकवर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि सीबीआई की ये टीम डिजिटल एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शन, व्हाट्सएप चैट और कम्युनिकेशन ट्रेल की भी जांच में जुटी हुई है। इस केस में हवाला ट्रांजैक्शन को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। तो बात नीट एग्जाम की करते हैं एक बार फिर से, जिसकी नई तारीख का ऐलान हो गया है। अगले महीने 21 जून ये वो दिन होगा जब दोबारा से परीक्षा होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद अब एनटीए ने नई तारीख की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही छात्रों को सलाह दी गई है कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और तैयारी में जुटे रहें। इस दौरान परीक्षा में कई तरीकों के बदलाव भी किए गए। परीक्षा के समय को 15 मिनट तक बढ़ाया गया। पेपर रद्द होने की वजह से एग्जाम फीस स्टूडेंट को रिटर्न की जाएगी। री एग्जाम फीस अब नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए ये विकल्प होगा कि परीक्षा के लिए अपनी पसंदीदा शहर को वो चुन सके। वहीं 14 जून तक सभी एडमिट कार्ड स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। नीट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि अगले साल से एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो।